क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान का यह अद्भुत तरीका, जिसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं, कैसे विकसित हुआ? आज हम एक यात्रा पर निकलेंगे जो हमें प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक प्रयोगशालाओं तक ले जाएगी। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से। यहाँ के विद्वानों ने पहले प्राकृतिक घटनाओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने तारे, मौसम और कृषि के चक्रों का अवलोकन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ? लगभग 3000 साल पहले मिस्र के खगोलज्ञों ने तारे की गति का अध्ययन किया। उन्होंने अपने अवलोकनों को रिकॉर्ड किया, जो वैज्ञानिक विधि की पहली नींव थी। फिर आया ग्रीस का युग। यहाँ अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने तर्क और अवलोकन को विज्ञान में शामिल किया। लेकिन उनके विचारों में एक कमी थी, वे प्रयोगों पर आधारित नहीं थे। रिनेसांस के दौरान वैज्ञानिकों ने प्रयोगों का महत्व समझा। गैलीलियो और न्यूटन ने अपने प्रयोगों के माध्यम से सिद्धांतों को साबित किया। यह वह समय था जब वैज्ञानिक विधि ने एक नई दिशा ली। आज वैज्ञानिक विधि एक प्रणाली है जो अवलोकन, प्रयोग और विश्लेषण पर आधारित है। यह हमें जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विधि केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है? वैज्ञानिक विधि का उपयोग मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में भी किया जाता है। यह हमें मानव व्यवहार और समाज के कार्य करने के तरीके को समझने में मदद करती है। भविष्य में वैज्ञानिक विधि हमें नई तकनीकों और अंतरिक्ष अन्वेषण में मदद करेगी। लेकिन यह सब संभव हुआ है हमारे पूर्वजों की खोजों और प्रयोगों के कारण। तो अगली बार जब आप किसी वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में सोचें, याद रखें कि यह केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा का परिणाम है। आइए हम सभी मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। विज्ञान और इतिहास की इस यात्रा में हमारे साथ